लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि नया मंथ आ रहा है मई 2022 और मेरी प्रेडिक्शंस की सीरीज़ चल रही है। तो इस सीरीज़ में आज मैं लिब्रा और स्कॉर्पियो के बारे में डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी प्रेडिक्शंस जो हैं वो आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं, आपके सन साइन से, आपके मून साइन से। मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। You will definitely get some information related to upcoming month May 2022 and you can make your life easy and better. So let's talk about Libra Ascendus यानी कि तुला लगन। तुला लगन के लिए कैसा रहेगा ये महीना मई 2022 का। सबसे पहले डायनामिक्स की बात करते हैं। जुपिटर का गोचर हो रहा है आपके 6th हाउस में। आपके लगन लॉर्ड वीनस भी 23 मई तक आपके 6th हाउस में गुरु के साथ कंजक्शन करके गोचर करेंगे। मंगल का गोचर हो रहा है आपके 5th हाउस में। 17 मई को मंगल भी 6th हाउस में गोचर करेंगे, यानी कि गुरु शुक्र और मंगल की युति हो जाएगी जो कि 23 मई तक चलेगी। फिर शुक्र जो है वो आगे एरिस में मूव कर जाएंगे आपके 7th हाउस में 23 मई से। गुरु सारा महीना आपके 6th हाउस में रहेंगे। मंगल आधा महीना आपके यानी कि 16-17 मई तक आपके 5th हाउस में है। 17 मई से लेकर मंथ एंड तक आपके 6th हाउस में रहेंगे। शनि का गोचर इस महीने आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। शनि का गोचर एक्वेरियस साइन में हो रहा है, आपके पंचम भाव में, आपके 5th हाउस में हो रहा है। और सारा महीना शनि जो है वो आपके 5th हाउस में मार्गी अवस्था में ही रहेंगे। और इसके बाद बुध जो हैं आपके भाग्य के जो मालिक हैं वो वृष राशि में गोचर करेंगे इस महीना। 1 मई से लेकर 9 मई तक मार्गी रहेंगे। 10 मई को वो वक्री हो जाएंगे। 2 जून तक वो वक्री अवस्था में ही रहेंगे वृष राशि में। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखें, हेल्थ को लेकर कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे इस महीना खास करके 23 मई तक बनती हुई नहीं दिखती। इवन 23 मई के बाद भी सिचुएशन आपके फेवर में होगी, क्योंकि शुक्र जब छठे घर को छोड़कर 7वें घर में जाएंगे तो अपने लगन पे एस्पेक्ट डालेंगे, तो जो आपकी हेल्थ को लेकर और ज़्यादा अच्छा पीरियड हो जाएगा। अगर आपको हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी है, हेल्थ से संबंधित कोई दिक्कत है, तो वो आपकी मंथ ऑफ मई में रिसॉल्व होगी। अगर आपने मार्च में, अप्रैल में कुछ दिक्कतों का सामना किया है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी, बड़ा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपका रहेगा, माइंड आपका स्टेबल रहेगा, पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, हेल्थ आपकी फाइन रहेगी। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। बिजनेस और फाइनेंस को लेकर ये महीना आपके लिए बहुत अच्छे गेंस लेकर आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आप देखेंगे। स्पेशली मैं सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो अनएम्प्लॉयड है। सॉरी, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको इस महीने नौकरी मिलेगी और आपकी मर्जी के मुताबिक होगी। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं वो हो सकता है उनकी जॉब चेंज हो, उनका प्रमोशन हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। खास करके 1 मई से लेकर 17 मई तक की जो डायनामिक्स की पोजीशन है, 23 मई तक की जो डायनामिक्स की पोजीशन है वो आपके फेवर में है। 1 मई से लेकर 23 मई के बीच में अगर किसी किस्म का भी जॉब से संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आपके पास काम धंधा नहीं था, आप अनएम्प्लॉयड थे, नौकरी नहीं थी, तो आपको 1 मई से लेकर 23 मई के बीच में जॉब ज़रूर मिलेगी। बस आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा एफर्ट्स कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको नौकरी मिल जाएगी और नौकरी बहुत अच्छी होगी ये सारा समय, क्योंकि गुरु शुक्र की युति आपके छठे भाव में हो रही है। कर्जे से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अगर आपके ऊपर कर्जा था तो वो कर्जा आपका क्लियर हो जाएगा। हो सकता है पुराने कर्जे को चुकाने के लिए आप गवर्नमेंट से कोई नया कर्जा भी लें, लेकिन ईजी टास्क आपके सामने आएंगे, ईजी डेप्स आपको मिलेंगे और बड़ी ईजी वे से आप अपने पुराने डेप्स को क्लियर कर देंगे। मंथ ऑफ मई आपके लिए बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ रहा है। गुरु की दृष्टियां आपके दशम भाव पे, आपके 12th हाउस पे, आपके 2nd हाउस पे, आपकी सेविंग्स में राइज होगा, आपके सोर्स ऑफ अर्निंग बेटर हो जाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में आपको तरक्की मिलेगी। अगर आप किसी किस्म के इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, किसी किस्म के इन्वेस्टर हैं, या फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेक्स करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये महीना आपके लिए चमत्कारी ढंग से लाभ लेकर आ रहा है। शुक्र की दृष्टि आपके 12वें घर में होगी, गुरु की दृष्टि आपके 12वें घर में होगी। 23 मई तक you will be on another height of success. You will feel much relaxed and better in the terms of your source of earning. You will enjoy a lot of comforts, a lot of peace of mind are there. You just need to perform your best. अगर नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 9 मई से पहले ज़रूर कर लें, क्योंकि 10 मई को बुध आपके भाग्य के मालिक वक्री हो जाएंगे। और जब भी बुध वक्री होते हैं, अगर आपके बर्थ चार्ट में बुध वक्री नहीं है तो आपको नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर आपके बर्थ चार्ट में बुध वक्री हैं और गोचर में भी वक्री हो रहे हैं तो आप कुछ भी नया कर सकते हैं, उसमें आपको बड़े ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। भाग्य में पूरा बल होगा अगर आपके बुध आपके बर्थ चार्ट में वक्री हैं तो।
देखिए 10 मई से लेकर 23 मई तक की जो डायनामिक्स की पोजीशन है, क्योंकि शुक्र आपका एग्जाल्टेड है, तो यहाँ पर आपको मान, यश, कीर्ति, इज्जत में इजाफा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बुध का वक्री होना, खास करके आपके अष्टम भाव में, और बुध का गोचर करना अष्टम भाव में, जो भी आपको मिलेगा वो स्ट्रगल के बाद, एफर्ट्स के बाद, हार्डवर्क के बाद मिलेगा। ईजी इज़ नॉट पॉसिबल। सिर्फ शुक्र की जो एग्जाल्टेड पोजीशन है वो ये दिखा रही है, क्योंकि कुछ इजी गेन्स आपको रहेंगे। लेकिन बुध का जो गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है वो ये बता रहा है कि कुछ अनस्टेबिलिटी भी साथ में चलती रहेगी। कहीं ना कहीं पे आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा अवेयर होकर चलें। कोई एक्सीडेंट छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम हेल्थ से संबंधित नहीं है। उसके अलावा जो लोग स्टडी में अपना कुछ करना चाहते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, उनके लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लेकर आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो जाके कहीं आपको कुछ अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे या आप क्लियर हो पाएंगे। ओवरऑल ये महीना आपके लिए एक मिक्स फ्रूट लेकर आएगा इन द टर्म्स ऑफ योर स्टडी, इन द टर्म्स ऑफ योर फॉरेन एजुकेशन। लेकिन जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग एम्प्लॉयमेंट में ऑलरेडी हैं या नई नौकरी खोज रहे हैं, उनके लिए मंथ ऑफ मई बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। फैमिली की आपको सपोर्ट मिलेगी इस महीने में। स्पाउस के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर स्पाउस, यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा पॉजिटिव वे के साथ आप अपने रिश्तों की ओर झुकेंगे, थोड़ा सा आप एफर्ट्स लगाएंगे अपने रिश्तों को और बेटर करने के लिए, उतना ज़्यादा डायनामिक्स आपकी फेवर में है, क्योंकि उतना ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स आपके रिश्तों में मिलेंगे। वेल विशर्स आपके साथ स्टैंड लेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ स्टैंड लेंगे, आपके स्पाउस आपके साथ स्टैंड लेंगे। और ये महीना सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी हाईली रिवार्डिंग एंड बेनिफिशियल फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ एनी टाइप ऑफ सपोर्ट। इफ़ यू वांट टू गेट फ्रॉम योर वेल विशर, देन यू विल ईजिली गेट फ्रॉम सपोर्ट। सिर्फ अपने एफर्ट्स को बढ़ाते रहें। ये महीना आपके लिए आपको लाभान्वित करेगा। पैसे को लेकर, आपकी मान इज्जत को लेकर ये महीना अति उत्तम है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। स्कॉर्पियो सैंडस के लिए मैं एक डायलॉग बोलूँगा, फटा पोस्टर निकला हीरो। तो दोस्तों, स्कॉर्पियो सैंडस के लिए ये महीना समथिंग लाइक दैट कि इतिहास बदलने जा रहा है इस महीने में। डायनामिक्स इतने ज़्यादा आपके फेवर में हैं कि आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इवेंट्स होने वाले हैं। गुरु और शुक्र की युति आपके पंचम भाव में है, वन ऑफ द एक्सीलेंट पोजीशन ऑफ दीज टू प्लैनेट्स। 7th लॉर्ड, 12th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड, 5th लॉर्ड गोचर इन योर 5th हाउस टिल 23rd मई 2022। शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में है। शादी के मामले में, रिश्ते के मामले में जो लोग सिंगल हैं उनको कुछ खुशखबरी मिल सकती है, उनका रिश्ता पक्का हो सकता है। इस सारे समय में आपको अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। हेल्थ आपकी इस महीने गजब की रहेगी। किसी किस्म की कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे मिलती हुई नहीं दिखती। इवन मंगल शुक्र की युति, मंगल और शनि की युति आपके 4th हाउस में ज़रूर है 17 मई तक। तो उसमें थोड़ा सा अलर्ट होकर चलें, घर के माहौल को लेकर थोड़ा सा अलर्ट होकर चलें, व्हीकल केयरफुली चलाएं, बीपी का ध्यान रख के चलें, गुस्सा ना करें किसी पे। बट ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम्स मुझे बनती हुई नहीं दिखती। लगन के लॉर्ड 17 मई को पंचम भाव में है, गुरु पंचम भाव में है, शुक्र पंचम भाव में है, तो रिश्ता तो आपका होके रहना ही रहना है। आपकी शादी के मामले में अगर कोई ट्रबल्स थी, ये शादी को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, और दशा अगर आपके ऊपर गुरु, शुक्र या मंगल की है, यू विल डेफिनेटली ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ गुड रिश्ते। आपके पास बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट वन है। उसके अलावा अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन को लेकर भी ये महीना गजब के आपके लिए कामयाबी लेकर आ रहा है। कोई बड़ी मात्रा में धन आपको मिल सकता है कहीं से। मंथ ऑफ मई आपके लिए गजब की चेंजिंग लेकर आ रहा है। विदेश से संबंधित अगर आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके 12th हाउस का लॉर्ड गुरु के साथ युति बनाकर पंचम भाव में है, तो आपको विदेश से अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है मंथ ऑफ मई में। इधर से जो बुध हैं वो आपके 1 मई से लेकर 9 मई तक आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। उसके बाद 7th हाउस में ही बुध 2 जून तक, 10 मई से लेकर 2 जून तक वक्री हो जाएंगे। तो कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है, चाहे वो आपकी शादी को लेकर हो, चाहे वो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर हो, चाहे बिजनेस एसोसिएट्स के साथ हो। समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी। You just need to perform your best, Scorpio. This whole time brings lot of positivity, especially for unmarried people. They will get married. उनको कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है। अच्छी, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, बहुत सारे स्कॉर्पियंस ऐसे हैं जो एक अच्छे कंपेनियन की वेट कर रहे हैं। और गुरु का गोचर पंचम भाव में,
ये भी हो सकता है आपका लव अफेयर स्टार्ट हो जाए। अगर लव अफेयर है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाए। अगर शादी है तो स्पाउस के साथ आपके ताल्लुकात और अच्छे हो जाएं और आप एंटरटेनमेंट की ओर आगे बढ़ें। या हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करें मंथ ऑफ मई में। विदेश यात्राओं से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। विदेश से संबंधित की हुई गतिविधियां आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभान्वित आपको करेंगी। किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट कंफर्म है। हर तरह से आपको खुशियां मिलेंगी। सेविंग्स आपकी राइज होगी। पर्सनल लाइफ आपकी बढ़ेगी। सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बिल्ट होंगे। फाइनेंसेस आपके एक्सीलेंट चलेंगे। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट्स एट योर वर्क प्लेस, यू विल डेफिनेटली गेट फैंटास्टिक रिजल्ट्स इन द मंथ ऑफ मई 2022। स्कॉर्पियो, जितने ज़्यादा एफर्ट्स डालते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स लेते रहेंगे। लेकिन मंथ ऑफ मई आपके लिए इतिहास बदलने जा रहा है। आप हीरो बनने जा रहे हो। आप सुपरस्टार बनने जा रहे हो। आपकी जो चमक होगी वो दुनिया देखेगी। आप इस महीने शाइन करोगे सन की तरह। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूर कुछ मिल सकती हैं। फाइनेंस से संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी। फैमिली लाइफ से संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी। बट यू हैव अबिलिटी टू अचीव ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेरी इजीली। तो थोड़ा सा अपने अप्रोच अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव रखें, नेगेटिव होके ना चलें। अभी जस्ट गुरु को चेंज हुए, आप लगा के चलें कि 15 दिन भी नहीं हुए, और गुरु डिग्री कली जैसे जैसे 5th हाउस में आगे बढ़ते जाएंगे आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं या फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप करते हैं और पूछते हैं कि सर गुरु चेंज हो गया 13 अप्रैल के बाद, लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, हमारी शादी नहीं हो पा रही, स्कॉर्पियो असेंडेंस है, गुरु अगर पंचम भाव में आया, हमारा लव अफेयर नहीं शुरू हुआ। भाई साहब, अभी तो गुरु ने कदम रखा है आपके पंचम भाव में। यू हैव टू वेट। जैसे जैसे गुरु डिग्री कली आपके असेंडेंस की डिग्री के पास आते जाएंगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। अगर आपका लगन 15 डिग्री का है और गुरु अगर आपके जब जाकर 6-7 डिग्री पे जाएंगे गोचर में, 6 डिग्री से लेकर आप लगा के चलें 20 डिग्री तक वो आपको रिजल्ट देंगे मिनिमम। अगर लगन आपका 5 डिग्री का है तो रिजल्ट आपको अभी से मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर लगन आपका 25 डिग्री का है तो जब बृहस्पति 15-16 डिग्री को क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको बेनिफिट मिलने शुरू होंगे। 13 महीने का जो गोचर है या 1 साल का जो ये गुरु का गोचर है, अगर हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ देता जाएगा तो यू विल बिकम अ मिलियन ट्रिलियनेयर। अगर दशा आपके ऊपर अच्छी है, अगर बृहस्पति की ही दशा चल रही है, स्कॉर्पियो असेंडेंस है, गुरु वेल प्लेस्ड है, गुरु का गोचर के साथ अच्छा संबंध है, लगन कुंडली के गुरु का, आपके लगन कुंडली के गुरु का गोचर कुंडली के गुरु के साथ अगर अच्छा कनेक्शन बन रहा है, यू विल ब्लेस विद स्मार्ट गेन्स, यू विल ब्लेस विद गेन्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट। और 17 मई के बाद तो आपके लगन के लॉर्ड भी पंचम भाव में आएंगे। लव अफेयर्स, स्मार्ट गेन्स, स्टॉक मार्केट, ये डेफिनेटली आप नॉक करेंगे। इसमें आपको भरपूर लाभ मिलेगा। हो सकता है कोई नई पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप या पर्सनल लाइफ की पार्टनरशिप, ये आपकी स्टार्ट होती हुई मंथ ऑफ मई में दिखती है। आपकी मन मर्जी के मुताबिक वो रिश्ता होगा। आपकी मन मर्जी के मुताबिक आपका चाहने वाला, आपका हस्बैंड या आपकी पत्नी, जो भी आप जिसकी भी वेट कर रहे हैं, वो आपकी मन मर्जी के मुताबिक होंगे, यानी आपकी इच्छा के हिसाब से होंगे। सो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बृहस्पति बदले हुए 20 दिन हो गए, अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ। अच्छा अब होना है। मंथ ऑफ मई विल बी अ बिगेस्ट गेम चेंजर मंथ फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंस। You will blessed with a lot of financial gains. You will blessed with a foreign trips. You will blessed with a new business partners. You will blessed with a new life partner. जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी अफेयर स्टार्ट होने का टाइम शुरू हो गया। जो लोग फर्स्ट मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत प्रॉमिसिंग है। तो ज़्यादा सोचे नहीं, अपनी अंतरदशा महादशा की ओर ध्यान ज़रूर दें। गोचर के वीडियो तो आप सुन रहे हो, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं और अपनी तरफ से मैं भी कोशिश करता हूँ आप लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके बर्थ चार्ट में महादशा अंतरदशा किस प्लैनेट की चल रही है। अगर आपके ऊपर महादशा अच्छे प्लैनेट की चल रही है, स्कॉर्पियो असेंडेंस है आई एम सॉरी, अगर आपके ऊपर मार्स की महादशा चल रही है, जुपिटर की महादशा चल रही है, मून की महादशा चल रही है, तो 100% आपका रिश्ता होने वाला है। अगर आपके ऊपर किसी मैलेफिक प्लैनेट लाइक राहु केतु की महादशा चल रही है और राहु केतु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, लेकिन गोचर में राहु की पोजीशन आपके लिए अच्छी बनी हुई है, तो भी रिश्ते के चांसेस आपके लिए बनेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना पड़ेगा। सो स्कॉर्पियो, पैसे को लेकर ये महीना गजब की तरक्की आपको देने वाला है। सोर्स ऑफ अर्निंग आपके मल्टीपल रहेंगे। रिसोर्सेज की कोई कमी ना होगी, इनकम की, गेन्स की, फाइनेंस की इस महीना कोई कमी ना होगी।
नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, फाइनेंस आपका बहुत एक्सीलेंट रहेगा और लाभ ही लाभ आपको इस महीने मिलेगा। अपनी ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, यू विल ब्लेस विद अ बिग ऑर्डर, यू विल ब्लेस विद सम फॉरेन ट्रांजैक्शंस which will make you happy. This whole month, May 2022, will be a biggest game changer month for you, Scorpio. पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ इंप्रूव होने वाली है। किसी किस्म की कोई दिक्कत यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही। दिक्कत होगी तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव होगा, जिस वजह से आप रिजल्ट्स ना ले पाएंगे। थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखें, अपने एफर्ट्स डालें, यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ गेन्स। स्टे कूल मैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।